पहले हमने क्या सीखा? पहले हमने सीखा कि कुरान में या अरबी जबान में जितने भी अल्फाज हैं हम उन्हें तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं। वो कौन सी कैटेगरी थी? पहली कैटेगरी हर्फ, दूसरी कैटेगरी इस्म, तीसरी कैटेगरी फेल। हम इसको बाद में पढ़ेंगे, हम इसे बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इस्म को। इस्म के हवाले से ये बात आ गई। क्या बात आ गई? इस्म की चार चीजें हमें देखनी है, देखनी होंगी अगर हमने कुरान में अल्फाज को समझना है। ठीक हो गया? क्योंकि रिकॉर्डिंग देर से शुरू की है, मैं भूल गई थी, तो ये हल्का सा मैंने रिवीजन कर दिया है कि हमने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा है कि कुरान में या अरबी जबान में जितने भी अल्फाज हैं उन्हें हम तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं। या तो वो हर्फ होंगे, या वो इस्म होंगे, या वो फेल होंगे। फेल क्या होता है? जिसमें कोई काम हो रहा हो, जैसे दौराबा, समिआ, नसरा, फतहा, ये सब क्या है? इसमें काम हो रहा है कि मारा, दरवाजा खोला, या सुना, कतबा, लिखा, ये सारे फेल है। हर्फ क्या होते हैं? जो इला, अला, मिन, बा, का मिस्ल, ये सारे हर्फ होते हैं जिनका कोई मायना नहीं होता है। इसके मायने बनने के लिए इसके साथ किसी फेल या इस्म को साथ चिपक कर आना पड़ता है। इसकी मिसाल हमने पढ़ी, अला कुर्सी। अला मीन ऊपर, कुर्सी मीन कुर्सी। कुर्सी इस्म लगा इसके साथ, और अला हर्फ के साथ लगा तो हर्फ का मायने बना, यानी कुर्सी पर। इनके अलावा जो कुछ बचता है वो इस्म है। अगर हमने इस्म को पढ़ना है तो चार चीजें पढ़नी पड़ेंगी हमें। नंबर एक, क्या? हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि जो सामने इस्म लिखा हुआ है हमारे, उसकी जिन्स क्या है, वो मुजक्कर है या मुन्नस है, पहली बात। दूसरी बात हमें इस्म के हवाले से पढ़नी पड़ेगी, उसके नंबर क्या है। क्या वो इस्म एक को जाहिर कर रहा है, या दो को, या दो से ज्यादा को। इसकी मिसाल ऐसे लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ किताबुन। किताबुन, तनवीन देख के मैंने पहचान लिया ये इस्म है। और किताबुन, बुन का तर्जुमा, ये तनवीन होती है, इसका तर्जुमा होता है एक, या फिर इसका तर्जुमा हम करते हैं कोई। इसका तर्जुमा बनेगा कोई किताब या एक किताब। ठीक है? अब कुरान में मैं तर्जुमा करने बैठी हूँ और मुझे नजर आए कि किताबुन लिखा है, तो मैं तर्जुमा खुद ही समझ जाऊंगी कि ये इसका मतलब है एक किताब। लेकिन अगर मैं कुरान में देखती हूँ कि ये ऐसे लिखा हुआ है, किताबानी, या लिखा हुआ है कुतुबुन, अब मैं क्या तर्जुमा बनाऊं? तो जब मैं इस्म को पढ़ने लगी हूँ, कुरान पढ़ने लगी हूँ, तर्जुमा पढ़ने लगी हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि किताबुन इस अदद के हिसाब से कौन कौन सी शक्लें इख्तियार कर सकता है। वो कौन सी शक्लें? या तो ये एक के मायनों में आएगा तो तनवीन के साथ आ जाएगा किताबुन, एक किताब या कोई किताब। या किताबानी आ जाएगा, इसका मतलब है दो किताबें। या फिर आ जाएगा कुतुबुन, यानी बहुत सारी किताबें। अब ये एक ही इसम है, लेकिन ये तीन शक्लें इख्तियार कर रहा है। इसी तरह सारे अस्मा होते हैं उर्दू में या इंग्लिश में, सिंगुलर प्लूरल होता है। ठीक है? लड़के, लड़कियां, लड़के, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। लेकिन अरबी में मुसन्ना भी होता है। मुसन्ना का मतलब दो भी होते हैं बीच में, एक के लिए अलग लफ्ज होता है, दो के लिए अलग होता है, और फिर दो से ज्यादा के लिए अलग। ये आप हमें डिटेल देख लेंगे, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ठीक है? इसी तरह मुजक्कर या मुअन्नस, मैं आपको मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि इब्नुन। इब्नुन, बेटा। ठीक है? और अब ये इसम है, इसकी मुन्नस है इब्नतुन। इब्नुन बेटा, इब्नतुन बेटी। ठीक है? इब्न की ही दो कंडीशन किसके हिसाब से? जेंडर के हिसाब से दो हो सकती हैं। अदद के हिसाब से हमने देखा कि तीन हो सकती हैं। इसी तरह मारफा या नकीरा, मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ रजुलुन। रजुलुन कहते हैं आदमी को, एक आदमी या कोई आदमी। अगर मैं इसको लिखूं अल रजुलू, अल रजुलू का मतलब होगा कोई खास आदमी। अल मैंने बताया था ना, दा का तर्जुमा देता है, यानी कोई खास आदमी है जिसकी बात हो रही है। अभी हमने सूरह बकरा में क्या पढ़ा? अल किताबु, जालिकल किताबु, ये मतलब जो कुरान है, कुरान के बारे में, कुरान कोई आम किताब तो नहीं है ना, तो किताबुन नहीं आया, जालिकल किताबु, अलिफ लाम आ गया साथ। ठीक है? ये क्या कहलाता है? ये वुसत, ये कैपेसिटी कहलाता है। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट इसलिए दे रही हूँ कि आगे डिटेल पढ़ते हुए आप कंफ्यूज ना हो। इसके चार, इसम के चार पहलू, या इसे इन चार कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। ये मैं क्यों पढ़ूं? ये मैं इसलिए पढ़ूं कि कुरान में मुझे इन सबके साथ ये नजर आएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। कुरान में अगर कहीं किताब लिखा हुआ नजर आएगा तो अल किताब भी लिखा नजर आएगा।
तो मुझे पता होना चाहिए कि वुसअत के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, मारफा या नकरा होने के हिसाब से किताब दो शक्लें ले सकता है, या कोई भी इस्म दो शक्लें ले सकता है। या तो अलिफ लाम के साथ लेगा तो वो क्या हो जाएगा, मारफा हो जाएगा, यानी प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मारफा का मतलब प्रॉपर नाउन है। या फिर वो नकीरा रहेगा, कॉमन नाउन रहेगा। ठीक है, ये भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। और फिर चौथी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका एराब, जुमले में वो क्या है, उसका स्टेटस क्या है। इसकी मैं मिसाल, इसमें सारी खलकत कंफ्यूज रहती है, इसको थोड़ा सा समझ ले, आगे आसानी रहेगी। मिसाल के तौर पर मैंने कहा दौराबा, मारा, हामिदुन, महमूदन। जी, कोई एक वॉलंटियर चाहिए मेरे साथ जो मुझे जरा जवाब दे। कौन आना चाहेगा? जी आप आ जाए। जी शायद जी। अब इसमें पहले तो मुझे बताओ कि इसमें दौराबा क्या है। वही तीन कैटेगरीज, फौरन आ जाओ। फेल है, फेल है। फेल है, ओके। दौराबा फेल है। हामिदुन क्या है? अ, हामिदुन इस्म है। महमूदन वो भी इस्म है। इसमें, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें मारने का अमल हो रहा है, दराबा पास्ट टेंस है ये, मारा। किसने किसको मारा, कैसे पता चले? आप कुछ गैस करेंगे किसने किसको मारा, क्या तर्जुमा बनेगा? एक मार रहा है और एक पिट रहा है। ये जो दो जबर आया है, हामिद हम्म, ने मारा है। मफूल जो है वो महमूदन है। दूध है, जबर वेरी और वेरी इससे इसकी तनवीन जबर और पेश से हमें पता चलता वेरी। है। अब मैं कहती हूँ दराबा, दराबा हामिदन महमूदुन। ये मैं समझा दूंगी जिसको समझ नहीं आया। इस जुमले का क्या तर्जुमा बनेगा? दराबा हामिदन महमूदुन। इसमें महमूद ने हामिद को मारा। ऊपर कौन मार रहा था? हामिद मार रहा था। नीचे कौन मार जी। रहा है? महमूद मार रहा है। इसी को एराब कहते हैं। ये जो ऊपर लगे हुए ना, ये एराब है। ये देखिए, ये स्टेटस बता रहे हैं। अब देखिए, दो जुमले हैं, एक जुमला ये है आपका, एक जुमला ये है आपका। इन दो जुमलों में स्टेटस कैसे पता चल रहा है? हामिद का क्या स्टेटस है, हामिद क्या काम कर रहा है, हामिद का स्टेटस क्या है, वो क्या काम कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा हमें? ये हमें पता चलेगा उसके स्टेट, उसके एराब देखकर। दौराबा हामिदुन। अब हामिद के ऊपर दो पेश आए हैं कुरान में, मैं कोई आयत पढ़ रही हूँ, उसके ऊपर दो पेश लगे हुए हैं। वही लफ्ज आगे आता है, अब उसके ऊपर दो जबर लगे हुए हैं। ये क्या बात हुई? अब मुमिनून और मुमिनीन कुरान में दोनों आता है, मुमिनून और मुमिनीन दोनों आते हैं कुरान में। दोनों की जमा है बहुत सारे मुसलमान। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, दो जमा क्यों है? मुमिनून हर जगह मुमिनून आ जाए, मुमिनीन क्या? काफिरून काफिरीन आता है ना ऐसे। मुनाफिकून मुनाफिकीन, दोनों अब है तो प्लूरल, मोमिनून। तो ये स्टेटस है इसका, ये आपको बताएगा कि क्या है। यहाँ पे दो पेश होने की वजह से हामिद कौन है? हामिद फाइल हो गया, फाइल जो काम कर रहा है। दौराबा में मारने का काम हो रहा है, मारने का काम कौन कर रहा है? हामिद का क्या स्टेटस है? हामिद का स्टेटस ये है कि वो मारने वाला है। और महमूद के ऊपर दो जबर लगे हैं, तो महमूद का क्या स्टेटस है विद रेफरेंस टू फेल? दौराबा का फेल जो है वो काम किस पर हो रहा है? वो महमूद पर हो रहा है, महमूद पिट रहा है। इसको कहते हैं एराब। अब नीचे वाले जुमले में वो एराब स्विच कर गए। वो जो दो जबर थे महमूद पे, वो अब हामिद पे आ गए। ये दूसरा जुमला है, बिल्कुल सेपरेट जुमला है, लेकिन अब इन एराब की वजह से ये हामिद क्या हो रहा है? अब हामिद पिट रहा है। पहले हामिद मार रहा था, लेकिन दो जबर की वजह से इसके स्टेटस चेंज हो गया। पहले ये फाइल की जगह पे खड़ा था, अब ये मफूल की जगह पे खड़ा हुआ। यानी इस पर काम हो रहा है, और काम क्या है? मारने का काम है। किस पर हो रहा है? हामिद पर हो रहा है, तो हामिद पिट रहा है। और मार कौन रहा है? अब महमूद मार रहा है, क्योंकि उसके ऊपर दो पेश है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है यार आपका? मुझे बताएं जो भी सुन रही हैं, जितनी भी बहनें, कि स्टेटस जी होता शायद। क्या है, कौन नहीं, कौन। मुझे समझ नहीं आई। ठीक हो गया। देखें, मुझे पूछना है जैसे जी जी। हैं तो दोनों तनवीन, दो हम्म पेश हैं या दो जबर हैं। हम्म। लेकिन दो पेश अगर आएंगे तो यानी वो फाइल होगा, अगर दो पेश एग्जैक्टली, होंगे तो। बिल्कुल। और दो जबर आ जाएंगे तो मफूल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कुलिया है, ये ये रूल है। जी बिल्कुल, ये फॉर्मूला हमेशा चलेगा, और सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है। अभी आप कुछ और आराब भी उठा लेंगे, ये दो जेर भी तो उठा सकता था ना। यू कैन आस्क दिस सही क्वेश्चन सही कि सही। महमूदुन और महमूदन है, महमूदिन क्यों नहीं है? अब ये डिटेल हम एराब में ही पढ़ेंगे।
ठीक है। सही सही। राबिया समझ आया आपको? समझ आ गया। और एक हमारी सिस्टर और है नाजिया। जी नाजिया। कि वो तनवीन के बदलने से मफूल फाइल बदल जाता है क्या? एग्जैक्टली exactly. उसका वही। स्टेटस चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड एराब। व्हाट इज एराब? एराब हम ये नहीं कहेंगे एराब जेर जबर पेश है, नहीं। एराब जेर जबर पेश नहीं है। एराब क्या है? एराब असल में स्टेटस है, मुअर्रिब बनाना, अरबी बनाना। किसी को हमने मुअर्रिब बना लिया, उस पर कोई खास हरकत लगा दी, अब वो कुछ और हो गया। ये बिल्कुल एक बैच की तरह है। बैच समझे, जैसे कंधे पे स्टार लगते हैं ना, पुलिस वालों के या फौजियों के। एक स्टार लगा, अब वो कुछ बन गया, मेजर बन गया। एक और स्टार लग गया, वो कर्नल बन गया। वो वाला स्टार हटा दिया, वापस मेजर बन गया। तो बंदा वही है, इसम वही है। महमूद महमूद ही रहेगा हमेशा। वो कोई अहमद नहीं बन जाएगा, लेकिन उसने काम बदल गया, उसको डिग्री दूसरी मिल गई, उसको जॉब दूसरी मिल गई। दिस इज कॉल्ड एराब। तो किसी भी इसम के हवाले से, इसम आपको कुरान में इन चारों चीजों के साथ प्ले करता नजर आएगा। कौन कौन सी चीजें? ये चारों चीजें। ये चारों चीजें आपको इसम के हवाले से पता होनी चाहिए कि उसकी जिन्स किस चीज से शो हो रही है, उसका नंबर किस चीज से शो हो रहा है, उसकी वसअत किस चीज से शो हो रही है, उसका स्टेटस क्या है। अब यही जुमला अगर आपको लिखा हुआ नजर आ जाए कुरान में, तो आप कैसे बताएंगी कौन किसको मार रहा है? आप किससे पहचानेंगी? आप पहचानेंगी दो पेश से। उस पे दो पेश या दम्मतैन इसको कहते हैं अरबी में। दम्मतैन लगे हुए यानी ये फाइल है। और जिसपे फतहतैन या दो जबर लगे होते हैं मफूल है। फाइल मफूल ये सब हम डिटेल में देखेंगे। आप ये नहीं समझिएगा कि बिल्कुल हल्का फुल्का सा बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ हल्का सा ग्राउंड बन जाए आपकी, एक स्कोप, कहते हैं ना कि माइंड में बेस बन जाए हल्की सी। और कुछ भी नहीं है इसमें। चले जी आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल आगे आप बढ़ना पेज चाहिए। सेंड कर देंगे ग्रुप में? क्या जो आपने चीज? समझाया, जो आपने समझाया था ना अभी महमूद हामिद का, वो पेज ग्रुप में सेंड कर देंगे? मैं आपको ना ये पूरा हम जिन इसमें पढ़ेंगे, आप उस चीज को लेके परेशान हो, आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया, दैट्स इनफ। हम अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये अब जैसे हम आज पहला टॉपिक जिन्स कवर करेंगे, इंशाल्लाह जिन्स तक ही हम रखेंगे, क्योंकि हमारा तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। सिर्फ हम इसमें अब जिन्स पढ़ेंगे कि मुजक्कर या मुन्नस होना। ये एराब हम इंशाल्लाह भी तीसरी चौथी क्लास में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और इंशाल्लाह आप इसमें जिसे कहते हैं ना कि लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना चीता हो जाना, आप इसमें इंशाल्लाह चीता हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे जिन्स। जिन्स को क्या कहते हैं भाई इंग्लिश में? जेंडर। 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 एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब अरबी में, उर्दू अंग्रेजी में भी इत्तेफाक से मुजक्कर और मुन्नस ही होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में ही मुजक्कर मुन्नस है, क्योंकि जमा में नहीं है ना, मुसन्ना भी है। तो उर्दू और अंग्रेजी की तरह अरबी जबान में जिन्स दो ही हैं, मुजक्कर और मुन्नस। अच्छा जी। अरबी जबान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म मुजक्कर समझा जाएगा जब तक इसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। इस जुमले को क्लास के बाद गिलास में पानी में डालिएगा, चमचे से खूब खूब चलाइएगा और पी लीजिएगा, ठीक है। अरबी रिपीट जबान का कीजिएगा कोई इस भी बात को। लफ्ज, अरबी जबान का कोई भी लफ्ज जो आपको कहीं, कुरान पढ़ रही है ना, हमारा फोकस तो तर्जुमा है, तर्जुमा पढ़ रही है, आपने कोई इस्म देखा, क्योंकि इस्म पढ़ रहे हैं, अब ये ना कहिएगा फेल मुजक्कर या मुन्नस या हर्फ मुजक्कर या मुन्नस, नहीं। हम इस्म पढ़ रहे हैं। आपको कोई इस्म लिखा नजर आता है तो आप उसको मुजक्कर ही समझेंगी, ता वक्त ये कि जो निशानी अब मैं नीचे बताऊंगी आपको, उनमें से मुन्नस वाली कोई निशानी उसमें ना हो। मिसाल के तौर पर मैंने आपको लिखा किताब, आपने कुरान में देखा, भी हमने पढ़ा अल किताब, दालिकल किताब। अब ये इसमें आपको अल से पता चल गया, अब आपने इसको मुजक्कर ही समझना है। इल्ला ये कि जो निशानियां अब हम नीचे पढ़ेंगे उनमें से कोई इसमें ना हो, ठीक है। अब वो निशानियां हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी निशानियां हैं। मिसाल के तौर पर मोनस की अकसाम लिखी हुई है, या मोनस की निशानियां भी कह सकते हैं इसको। मोटी मोटी मोनस की दो अकसाम है। वो क्या अकसाम है? अगर मैं यहाँ लिखूं मोनस, तो ये दो तरह का हो सकता है। मोहन्नस हकीकी या मोहन्नस लफ्जी। मोहन्नस हकीकी, हकीकी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओरिजिनल। जो ओरिजिनली मोहन्नस है। और ओरिजिनल मोहन्नस कैसे हो सकती है? जिसे अल्लाह ने मोहन्नस बनाया तो यानी उसका एक मुजक्कर भी बनाया। ये बात कैसे समझूं? मिसाल के तौर पर मेरे पास, मेरे सामने ग्लासेस रखे हुए हैं, चश्मा मेरा। तो अल्लाह ने इसे कोई मुजक्कर मोहन्नस तो नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये है कि ये मोहन्नस हकीकी नहीं है। लेकिन मैं बजाते खुद एक औरत बैठी हुई हूँ, तो अल्लाह ने मुझे बजाते खुद एक मोहन्नस बनाया है। और मेरे मुकाबिले एक मुजक्कर मौजूद है जो कि मर्द है। तो ये कहलाते हैं मोहन्नस हकीकी, यानी ओरिजिनली जो मोहन्नस हो और उनके मद्दे मुकाबिले एक मुजक्कर भी मौजूद हो। जैसे उर्दू में अगर मैं कहूँ लड़का, तो आप इसको मुजक्कर ही कहेंगे, क्योंकि आपको
पता है इसके अपोजिट लड़की मौजूद है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं सूरज, तो क्या सूरज को आप कहेंगी मुजक्कर या मुअन्नस? आप नहीं कह सकती, किस सेंस में कि इसकी कोई फीमेल सूरज मौजूद नहीं होती। तो ये लड़का और लड़की तो आ गए हकीकी मोनस। अब सूरज मुजक्कर है या मोनस, तो अब हम इसको मजीद देखेंगे। वो कैसे देखेंगे? अगर मैं अरबी में शम्स लिख दूं सूरज के बजाय मिसाल के तौर पर, तो अभी मैंने आपको क्या बात बताई कि जिस चीज का मुजक्कर मोनस आपको नहीं पता चल रहा, आप उसको मुजक्कर ही समझेंगे, आप कहेंगे शम्स मुजक्कर है। आगे अब हम देखेंगे मुजक्कर है या नहीं। तो पहली किस्म है इसकी मोनस हकीकी, वो मोनस इस्म जिसके मुकाबिल फिल वाक़े कोई मुजक्कर मौजूद हो। मसलन उम की मिसालें ढूंढी, माँ, उब या अबू मौजूद होता है। बिन्त लड़की, इसका भी मौजूद होता है। बिन्त इब्न होता है इसका मुजक्कर। किसी का माइक खुला हुआ है जिससे शोर हो रहा है। बिन्त का मुजक्कर होता है इब्न, बेटा। ठीक है, फिर हो गया उख्त बहन, इसका मुजक्कर मौजूद है अख। इमरा, इमरा औरत को कहते हैं, इसका मुजक्कर मौजूद है रजुल। ठीक है। बकरा गाय। अब ये सारे अल्फाज क्या हैं? ये मुजक्कर मोनस हकीकी कहलाते हैं। ये मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। ठीक है ना, समझ आ गया ना सबको? जी शाजू जी। ठीक है। अब ऐसे अल्फाज जैसे मैंने शम्स की मिसाल दी थी, मिसाल के तौर पर शम्स, मैं कहती हूँ सूरज। अब इसका तो कोई मोनस मौजूद नहीं होता, मुझे पता है शम्स एक ही है, मुजक्कर है। लेकिन अब जब मैं जबान में बात करूंगी या मैं कुरान में देखूंगी, तो अल्लाह ताला अगर कुरान जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी सूरज गुरूब हो गया या सूरज गुरूब हो गई। मुझे इसके मुजक्कर मुन्नस की क्यों जरूरत है? मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ूंगी या मुझे तर्जुमा करना है। सूरज लिखा नजर आ रहा है, कुरान में आयत आ रही है कि सूरज, असहाबे कहफ के लिए आता है ना कि सूरज कतरा जाता था। तो अब मैं क्या लिखूंगा तर्जुमे में? कतरा जाता था समझू उसको, या कतरा जाती है, कतरा जाती थी। इसलिए मुझे इसका क्या पता होना चाहिए? मुजक्कर या मुन्नस पता होना चाहिए सूरज का। तो अब हम ऐसे अल्फाज जो मुन्नस हकीकी नहीं है, उन्हें फिर क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं मुन्नस लफ्जी। यानी ये लफ्जी तौर पर मुन्नस हो सकते हैं या मुजक्कर हो सकते हैं। या अल्लाह ने हकीकी तौर पर इनको मुजक्कर मुन्नस नहीं बनाया, हाँ, ये मुन्नस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो वो है मुन्नस लफ्जी। इन्होंने मिसाल दी है वो इस्म जिसे मुन्नस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मिरवाहा, शम्स, सहराउ, हुस्ना, ये सब क्या कहलाते हैं? सारे मुन्नस लफ्जी कहलाते हैं। अब ये कैसे मुन्नस लफ्जी बन गए, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी मुन्नस लफ्जी की अकसाम है। हमने देखा, यहाँ पे मैं चार्ट की फॉर्म में बना रही हूँ ताकि आपको समझ आए। हमने देखा जितनी भी मुन्नस थी, ऊपर चार्ट फॉर्म में बना दूंगी तो इंशाल्लाह फिर आपको अच्छा समझ आएगा। हमने देखा कि मुन्नस की दो अकसाम थी, एक मुन्नस लफ्जी है और एक मुन्नस हकीकी है। इसको ऐसे लिख लें ताकि क्लियर हो जाए। मुन्नस हकीकी आपको समझ आ गया, जिसके लिए एक मुजक्कर मौजूद हो। और मुन्नस लफ्जी, इसके अलावा जितने अल्फाज हैं उनको हम जाके मुजक्कर ही समझेंगे, इल्ला ये कि हम उनके मुन्नस के नीचे से देख लेते हैं कि ये क्वालिटीज तो नहीं है। या दूसरी लफ्जों में बस दो कैटेगरी हो गई। जितने भी मुन्नस के अल्फाज ऐसे हैं जिनके लिए मुजक्कर मौजूद है, मुन्नस हकीकी हो गए। अब जो बाकी अल्फाज हैं वो सारे मुन्नस लफ्जी हो गए। मुन्नस लफ्जी कौन कौन से हो सकते हैं? इसकी पहली किस्म ये लिखी हुई है, मुन्नस कयासी। मुन्नस कयासी क्या है? मुन्नस लफ्जी की वो किस्म जिसमें मुन्नस की अलामत पाई जाए। क्या अलामतें हैं? नंबर एक यहाँ बनी हुई है ताए मरबूता। दूसरी अलामत क्या है? इसको कहते हैं अलिफुत तानीस। ये दो अलामत अगर उस लफ्ज में आ रही है लिखी हुई, तो वो कौन सी मुन्नस कहलाएगी? मुन्नस अलामती। कयासी थोड़ा भूल जाता है बंदा, मुन्नस अलामती कर ले। कोई लफ्ज मेरे पास लिखा हुआ था, जैसे मेरे पास लिखा हुआ था गुरफा। गुरफा कहते हैं कमरे को, गुरफतुन। ये मेरे पास लफ्ज था, मैंने गुरफतुन तनवीन देके पहचाना भाई ये इसम है। एक इसका टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट, अब मुझे इसके चार पहलू चेक करने हैं, तो मैं पहला पहलू पढ़ रही हूँ अभी, वो क्या है? वो जिन्स है। तो मैंने कहा अच्छा ये जिन्स है गुरफातुन, ओके हो गया। अब ये मुजक्कर है या मुन्नस है? अब मैंने कहा कमरा गुरफा, तो गुरफा मुन्नस हकीकी तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कमरा उसकी तो मुन्नस बनाई नहीं है, कोई है ही नहीं उसकी मुन्नस। ओके, अब मैं मजीद देखूंगी कि ये क्या हो सकता है। अब मैं मुन्नस कंफर्म हो गया है, मुन्नस लफ्जी है। अब मुन्नस लफ्जी में से कैसे इसको कंफर्म करूं मजीद? तो मैंने अलामत देखी, अगर कोई ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में गोलता आ रही हो या क्या आ रहा हो, उर्दू में जो हम कहते हैं ना छोटी या, और उसके ऊपर अलिफ सगीरा, ये अलिफ तानीस के आगे अगर या लिख लें आप अपनी बुक में तो सहूलत हो जाएगी। या आखिर में ये आ रहा हो, या तो गोलता आ रही हो या अलिफ तानीस आ रही हो, तो ये मुन्नस लफ्ज हो जाएगा।
इन्होंने मिसाल दी है जैसे गुरफा। अब गुरफा अरबी में होता है या होती है? फिर गुरफा अरबी में होती अरबी है। में मोनस हुई ना। मोनस हुई ना, गोलता लगी हुई उर्दू है, में, गोलता से मैंने उर्दू में उर्दू में मुजक्कर। कमरा होता है, अरबी में कमरा होती है। ये गेट द पॉइंट। दिस इज मोनस। व्हाई इट इज मोनस? बिकॉज इट हैज गोलता, आखिर में उसके गोलता है। इसी तरह जर्द रंग, देखिए ये लगा हुआ है इसमें अलिफ और हमजा। अब सफरा, सफरा कहते हैं जर्द रंग को। अब सफरा क्या है? अलिफ और हमजा आखिर में आ रहा है, तो फिर ये मोनस है। उर्दू में जर्द रंग होता है या होती है? होता है। होता है। और अरबी में जर्द रंग होती होती है। है। होती है। अब इसके आखिर में देखिए उमिया, उमिया नाबीना। अब ये अलिफ और हमजा आ रहा है आखिर में, तो अरबी में ये मोन्नस हो गई। इसी तरह उज्मा, उज्मा खैर उर्दू में भी होती है और अरबी में भी होती अजीम होती है। हम्म अदालत उज्मा हम कहते हैं ना, सबसे अजीम अदालत। तो ये तीन निशानियां हैं बेसिकली। अब मोन्नस लफ्जी की हम अकसाम पढ़ रहे थे ना, तो हमने मोन्नस लफ्जी की एक किस्म पढ़ी, मोन्नस कयासी। इसकी दूसरी एक किस्म है मोन्नस समाई। ये आपको एक जुमला बता दी कि आपने मुजक्कर ही समझना है सबसे पहले, तो फिर हम ये सारी अलामतें चेक करते जाएंगे और आखिर में फाइनल डिसीजन ले लेंगे, हाँ भाई ये मोन्नस है या हाँ भाई ये मुजक्कर है। अभी मुझे शम्स कुरान में लिखा नजर आया, मैंने कहा ये मुजक्कर है, सूरज होता है। जब मैंने देखा सूरज के मुकाबले में, पहले मैंने मोन्नस हकीकी चेक की, मोन्नस हकीकी तो नहीं है। हाँ भाई नहीं है, सूरज तो एक ही है, इसकी कौन सी फीमेल सूरज होती है? ठीक है जनाब, अभी तक अभी स्टिल इट इज मुजक्कर। फिर मैं मोन्नस लफ्जी पे आ गई। लफ्जी पे आके मैंने पहली कैटेगरी देखी, आखिर में गोलता है नहीं है, आखिर में अलिफ हमजा है नहीं है, आखिर में अलिफ या है नहीं है, तो इसका मतलब है शम्स अभी तक मुजक्कर ही है। अब मोन्नस से लफ्जी की, जो लफ्जों की वजह से मोन्नस हो रही है, एक और किस्म है जिसे कहते हैं मोन्नस समाई। समाई समात से है। समात का क्या मतलब होता है? सुनना। ठीक है। अब समात का मतलब हो गया सुनना, जो सुनने में, जिनमें चाहे मिसाल, चाहे कोई निशानी हो चाहे कोई निशानी ना हो, लेकिन अरब ने उसको शुरू से मोन्नस ही बोला है। समाई का क्या मतलब? जो सुनने में हमेशा से मोन्नस ही बोली गई। चाहे मिसाल के तौर पर समा, अर्द, शम्स, यद, ये सब क्या है? क्योंकि अरब इसको क्या बोलता है? मोन्नस बोलता है। अरब के नजदीक सूरज होती है, हाँ वही होती है। अगर मैं लफ्जों में देखूं तो आप मुझे क्या बताएं, सूरज क्या है? मुजक्कर या मुन्नस है? मुजक्कर लगे, कोई अलामत भी नहीं है और इसका कोई पार्टनर भी नहीं है फीमेल, तो ये मुजक्कर होना चाहिए। लेकिन अरब ने इसको क्या कहा? अरब ने इसको कहा भाई ये सूरज होती है, तो भाई हम भी कहते हैं होती है। उसने कहा अर्द। अब अर्द देखें आप, अर्द क्या है? ना इसमें गोलता है, जमीन है ना, कोई फीमेल जमीन तो नहीं होती, कोई मेल जमीन। अब अर्थ को मैं मेल ही समझूंगी ना, मैंने शुरू में एक जुमला पढ़ लिया है कि मैंने मुजक्कर समझना है, मैं इसको मुजक्कर समझ रही हूँ। अब मैंने चेक किया कि इसकी कोई फीमेल जमीन है, मैंने कहा नहीं है, चलो भाई ये मुजक्कर है, नजदीक ये मुजक्कर ही है। लेकिन जैसे ही मैं समाई वाले इसको छन्नी से मैंने छाना, तो मुझे पता चला नहीं भाई अरब तो इसको होती बोलता है, जमीन होती है, उर्दू में भी होती है। तो भाई ये क्या है? मुन्नस। ये दो कैटेगरीज हैं जिनसे हमें गुजारना है। अब इसमें उन्होंने आसानी के लिए कैटेगरीज इस तरह से बना दी ताकि आपको याद हो जाए। ये आप हल्का फुल्का याद करेंगी, लेकिन ये जैसे जैसे आप पढ़ती जाएंगी ना, तो आपको खुद ब खुद ये चीजें पता चलती जाएंगी। पहले इन्होंने कहा मोन्नस से समाई, क्योंकि इनमें कोई रूल तो लग नहीं रहा है, तो उन्होंने याद करने की नीयत से बता दिया, जैसे कि हवाओं के नाम है, रीहुन, सरसरुन, बादुन, समूमुन, इन सब के ऊपर दो पेश लगे हुए हैं। जब हम अरबी में कोई सिंगल लफ्ज पढ़ते हैं ना, तो आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि लिखने का तरीका ये है कि उसके आखिर में या तो दो पेश होते हैं या एक पेश होता है, उसको मरफू पढ़ा जाता है। ठीक है। मरफू लिखा होता है वो, चाहे आप उसको रीह पढ़ लें, सरसर पढ़ लें, बाद पढ़ लें, समूम पढ़ लें, ये सारी हवाएं। रीह भी हवा का नाम है, सरसर भी कुरान में आया है, बाद भी हवा को कहते हैं, समूम भी कुरान में आया है, सारे कुरान में आए। शराब के जितने नाम है वो सब क्या होंगे? सारे मोन्नस होंगे। खमर भी कुरान में आया, खरतूम भी शायद कुरान में आया, खरतूम नहीं पता मुझे, बहरहाल। आग के नाम जो जहन्नुम के नाम है सारे, ये सब मोन्नस कहलाएंगे, ये सारे कुरान में आए हुए। नार, जहन्नुम, जहीम, सईर, सकर, मास सलककुम फी सकर, कुरान में आयत आती है। शहरों और मुल्क के नाम भी क्या कहलाते हैं? यानी पाकिस्तान वैसे तो होता है, लेकिन अरबी में पाकिस्तान, अरबी में पाकिस्तान होती है। होती है। मक्का होती है, मिस्र होती है। शहरों मुल्कों के नाम भी सारे क्या हैं? मोन्नस हैं। जिस्म के वो आजा जो दो हैं, जो जोड़ों में हैं, वो अरबी में होते हैं। हमारे दोनों हाथ उर्दू में होते हैं, अरबी में दोनों हाथ होती हैं। होती है। ठीक है। उजुन, दोनों कान हमारे उर्दू में होते हैं, मुदक्कर है, लेकिन अरबी में होती हैं।
तो जिस्म के, अब मैं अनफ कहूं, अनफ नाक को कहते हैं, नाक। आप बताइए, उर्दू अरबी में तो होती है क्या, सॉरी उर्दू में, अरबी में भी होती है। नहीं, नहीं। हाँ, एक है तो वो हाँ, होता है। जोड़ नहीं है ना उसका, जिस्म के वो आज़ा जो दो दो हैं वो तो मोनस है, उसके अलावा जो सिंपल सिंपल एक एक है वो क्या है, रुकबा कहते हैं घुटने को, जो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, रुकबा भी देखिए मोनस। आइन आंख को कहते हैं, उजुन कान को कहते हैं, कदम पैर को कहते हैं, दो पैर होते हैं, यद हाथ। ठीक हो गया। और कुछ मुतफर्रिक अस्मा है, मुतफर्रिक का मतलब उन, ये कोई कैटेगरी में नहीं डाल सके उनको, एक कैटेगरी में नहीं आ रहे थे तो उन्होंने ऐसे रैंडम लिख दिए, यहाँ समा, ये है अर्द, समा, अर्द, शम्स, नफ्स, दार, हर्ब, असा। दार घर को कहते हैं, हर्ब जंग को कहते हैं, असा वो जो हजरत मूसा के हाथ में था, नफ्स आपको पता है नफ्स को कहते हैं, शम्स सूरज को कहते हैं, अर्द जमीन को कहते हैं, समावा समा से है आसमान। ये सारे क्या है, सब अरबी में मोन्नस है। ठीक है। अब ये एक चीज जो है ना, इस्तिस्ना, इस्तिस्ना का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एक्सेप्शन। यस, एक्सेप्शनल केसेस के लिए हमेशा तैयार रहें, जैसे अरबी उर्दू में जबान में भी होते हैं। तो आपको कुछ ऐसे अल्फाज यकीनन मिल जाएंगे जो आ, इन सबको भी फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। ये हो सकते हैं, ये बहुत कम होते हैं, ये जैसे जैसे आएंगे हम देख लेंगे, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक हो गया। बस यहां तक समझ आ गया कि कोई लफ्ज मिलेगा तो मैंने कैसे उसको इस सारी छलनियों से गुजार के फाइनलाइज करना है कि मैं इसको तर्जुमे में क्या समझूं।